Hello students, this is your good well-wisher Sikha Upadhyay. Welcome to our YouTube channel The Qualifiers Academy. In this video, I am going to discuss about the topic semiconductor. The material which have very few free electron at room temperature, that is their conductivity lies between the metal and the insulator, are called semiconductor. Germanium and silicon are the example of semiconductor at absolute zero temperature. Semiconductor behave as an insulator. As the temperature is increased, that is at room temperature, the conductivity of semiconductor also increase. So, they allows the flow of current through them. Semiconductor have resistivity in between the conductor and insulator. They have negative temperature coefficient of resistance. Negative temperature coefficient of resistance. आइए देखते हैं सेमीकंडक्टर कैसे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है. इफ टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है. अगर कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे. जब मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो कंडक्शन उसका इंक्रीज होगा. कंडक्शन इंक्रीज होगा तो करंट बढ़ेगी. करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा. तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर इज राइज and resistance is decreased, then it is called negative temperature coefficient, and semiconductor follows the negative temperature coefficient resistance, and insulator also follow the insulator also follow the anti-shear, while metal is a positive temperature coefficient. positive temperature coefficient resistance का मतलब होता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़े तो वो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस. नाउ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ इंजेक्टेड impurities. These are intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो उसमें टेट्रावैलेंट एटम्स होते हैं. टेट्रावैलेंट एटम्स मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब होता है एक्स्ट्रा प्लस इंट्रिंसिक, मतलब कि इंट्रिंसिक में कुछ और चीजें ऐड हुई हैं, वो होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. मतलब कि इसे हम इम्प्योर भी, इसीलिए हम इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं. अब जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी 4th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो हमारे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं. जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 4 ही होते हैं.
As we know that germanium and selenium are in fourth group of periodic table, and hence these are 4 valence electron in their outermost shell. In germanium or silicon, the atoms are arranged in ordered array, such as electron atom is situated at one corner of regular tetrahedron. It is tendency of each germanium atom to have 8 electrons in outermost orbit. To do so, each of the 4 valence electron of an atom is shared one of the 4 nearest neighboring atoms and form covalent bond. ये जो है वो सिलिकॉन एटम्स है, ये सिलिकॉन न्यूक्लियस है, ये हमारा यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और ये हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें जो प्योर फॉर्म के सेमीकंडक्टर होते हैं तो उनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सिलिकॉन है तो उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन आप एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्टेट अपना उनका कंप्लीट रहेगा और ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। These bonds provide the binding force between neighboring atoms. Okay. Now, extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor मतलब कि something is adding on intrinsic semiconductor, मतलब extra plus intrinsic. इसलिए जब कोई भी चीज़ सेमीकंडक्टर में, कोई अदर चीज़ अगर हम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो वो इम्प्योर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप्स का होता है। इसमें पहला होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दूसरा होता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो ट्राईवैलेंट होता है और एन टाइप जो होता है वो पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बस 3 होंगे, ट्राईवैलेंट का मतलब। और पेंटावैलेंट का मतलब होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 होंगे। नाउ पी टाइप का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे इंडियम, गैलियम, बोरॉन। और एन टाइप का एग्जाम्पल हो गया आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी। Now, p-type semiconductor. When a small amount of trivalent impurity such as boron, aluminum, gallium, indium is added to an intrinsic or pure semiconductor is called p-type semiconductor. The 3 valence electron of dopant impurity make covalent bond with the 3 adjacent silicon atom. यहाँ पे हम देख सकते हैं silicon atom being short of 1 electron, the 4th covalent bond remains incomplete. This result in a vacant space called as hole. Vacant space called as hole. Such formation of p-type semiconductor is shown in figure. Here, hole is majority charge carrier and electrons in minority charge carriers. Now, n-type extrinsic semiconductor.
N type extrinsic semiconductor means when pentavalent impurity is added to a pure semiconductor is known as N type impurity, N type extrinsic semiconductor. इसे हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 5 हो. If a pentavalent impurity is added to a semiconductor, it is known as N-type semiconductor. When a pentavalent impurity atom, such as arsenic or antimony, is added to a germanium crystal, it replaces a germanium atom. Its 4 valence electron enter into covalent bond with neighboring germanium atom, while the 5th valence electron is free to move within the crystal, is shown in figure. This is a extra electron. This free electron act as a charge carrier, and due to this negative charge carrier, the crystal is called N-type. As the impurity atom donates the electron, it is become positively charged and called donor impurities. सो गाइज, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.